ये है कि राम जी को कहते हैं राम पुरुषोत्तम है, तो राम जी को ये भी बोलते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते सदा। उन्होंने मर्यादा का ज्ञान दिया पूरे जीवन में अपने। तो जब वो समुद्र के ऊपर तीर तान रहे थे तो उन्होंने समुद्र की मर्यादा का ध्यान क्यों नहीं रखा? कौन सी मर्यादा? जब समुद्र अपनी मर्यादा में था, वो उनको पुल बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा था, ना ही वो उनको रास्ता दे रहा था, लेकिन उन्होंने सीता मैया के मोह में कह सकते हो या फिर उनके प्रेम में उन्होंने समुद्र के ऊपर भी बांध तान दिया, जबकि वो मर्यादा में था। 3 दिन तो राम जी ने समुद्र से हाथ जोड़ के रास्ता मांगा। हाँ हाँ भाई 3 दिन विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। पहले 3 दिन तक राम जी ने क्या बोला? समुद्र भैया हाथ जोड़ू भैया, रास्ता दे दे। नहीं माना। तो जो बातों से नहीं मानते फिर वो लातों से ही मानते हैं। तो फिर विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। जब प्यार से नहीं मान रहे हो आप हाथ जोड़ के, पाकिस्तान को खूब मना लिया, मान जा यार, आतंक ना फैला। नहीं माना, ऑपरेशन सिंदूर किया तो मान गया। ऐसे ही समुद्र नहीं मान रहा था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक राम जी ने की, बाण निकाला तो सुखा दूंगा, और सुखाया तो थर 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 कांपता हुआ आ गया। हे प्रभु प्रभु प्रभु, सुनो सुनो सुनो, वो नलनील नाम के बंदर हैं, वो पत्थर पे राम राम लिख के छोड़ेंगे तो मैं डुबाऊंगा नहीं। ठीक है गुरुजी, पर एक ये भी तो है ना कि वो तीरों से वो अपना ब्रिज बना सकते थे, ब्रिज पुल। भाई तीरों से बनाते तो राम का यश होता, राम का ऑलरेडी यश था। बंदर भालुओं का भी तो यश बढ़ाना था, बंदर भालुओं के सहयोग लेना था, सब राम ही कर लेते। तो फिर हनुमान जी क्या करते, अंगद जी क्या करते, नलनील क्या करते? भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुजी।